हालेलुया। भजन संगीता की किताब 40वां अध्याय पहला वचन। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। हालेलुया। पिछले साल हमने एक बहुत अच्छा एक बाइबल स्टडी हमने ध्यान किया था। आप लोगों को याद होगा, यहोवा के लिए बाट जोकर रहना है। हम कैसे, किस बात के लिए हमें बाट जोकर रहना है, किस चीज के लिए हमें बाट जोकर रहना है, बाट जोकर रहने से हमारे जीवन में क्या होता है, ऐसे कई सारे विषय हमने सीखा था। अगर आपको मौका मिलेगा तो वो बाइबल स्टडी ज़रूर सुनना। हालेलुया। आज ऐसे ही कुछ बातों को हम सीखेंगे। भजन लिखने वाला वो कहता है, परमेश्वर से भला को प्राप्त करने के लिए बड़ी आशा के साथ परमेश्वर की हजूरी में वो बाट जोकर रहता है। प्रभु की हजूरी में भलाई को प्राप्त करने के लिए या प्रभु की हजूरी में आशीष को प्राप्त करने के लिए या प्रभु की हजूरी में बढ़ने के लिए वो भजन लिखने वाला क्या कहता है, प्रभु की हजूरी में बाट जोकर बड़ी आशा के साथ वो प्रभु की हजूरी में बाट जोकर रहता है। हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हम बड़ी आशा के साथ हम प्रभु की हजूरी में क्या करना चाहिए, बाट जोकर रहना चाहिए। किस विषय के लिए बाट जोकर रहना है? प्रभु मेरे जीवन में भलाई का काम कर, मेरे जीवन में तू न्याय कर, मेरे जीवन को बदल दे। मेरा जीवन मिट्टी में है, वहाँ से निकाल। मेरा जीवन दलदल में है, वहाँ से निकाल। प्रभु मेरा हालत बहुत खराब है, वहाँ से निकलने के लिए बड़ी आशा के साथ प्रभु के हजूर में बाट जोकर रहना है। जो लोग प्रभु की हजूरी में बाट जोकर रहते हैं वह हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। वह हर लड़ाई को वो लड़कर जय पा सकता है। बाट जोकर रहने वाला व्यक्ति वो कभी हारेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। बाट जोकर रहने वाला व्यक्ति प्रभु की हजूर में परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर बाट जोकर रहने वाला व्यक्ति कभी हारेगा नहीं। आज हमारा कलीसिया में भी हमें बाट जोकर रहने का स्वभाव वो हमारे जीवन में होना चाहिए। वो कहता है कि मैं प्रभु की हजूर में मैं पुकारता हूँ, मैं प्रभु से पुकारता हूँ, प्रभु से मांगता हूँ, मैं पुकार रहा हूँ। तो परमेश्वर क्या करता है, तुरंत उसकी आवाज को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे पुकारता है वो? बाट जोकर रह के बड़ी आशा के साथ मैं कुछ प्राप्त करूंगा करके बाट जोकर आशा के साथ प्रभु के हजूर में पुकारता है और परमेश्वर उसकी पुकार को सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज हम लोग भी प्रार्थना भी करते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं, कुछ मांगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, तुरंत सुनकर हमें समय पर वो देता है, समय पर देता है। समय पर देना बहुत ज़रूरी है। पिछले दिनों में मेरा पास भी कुछ ज़रूरत था, अंत टाइम तक मेरा हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब अंत होते 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 आखिरी में आके प्रभु ने क्या किया, देने लगा। अंत तक आपको जीरो ही नजर आएगा, अंत में जाके जब खत्म होने का समय आएगा तब आपको क्या दिखाई देगा, जीरो के आगे एक या दो या तीन या चार सब मिलेगा। आखिरी तक भरोसा करके, प्रभु की हजूरी में भरोसा करके आपको बाट जोकर रहना है। केवल मसीही ऐसे एक लोग हैं, मसीही लोग ऐसे एक संसार में लोग हैं जो बड़ी विश्वास के साथ आखिरी तक विश्वास में खड़ा होते हैं। आखिरी तक सब लोग नहीं खड़ा होते। संसार के लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं संसार के लोग? थोड़ा सी चीजों में क्या हो जाएंगे, इस विश्वास में हम नहीं खड़ा हो पाएंगे।
बड़ी कठिन एक जीवन है ये लोग बिताते हैं, बड़ी कठिन जीवन बिताते हैं ये लोग। कलीसिया में आने वाले लोगों को दिखाई देता है कि ये जीवन बड़ी कठिन है, इसमें रहना बहुत मुश्किल है, इसमें जीवन बिताना बहुत मुश्किल होगा, बहुत कठिन होगा। एक काम करते हैं, हम इसको छोड़ ही देते हैं। प्रिय भाइयों बहनों, मैं कहना चाहता हूं, इस संसार को परमेश्वर आग के लिए बचा के रखा है। इस संसार को परमेश्वर न्याय करने के लिए परमेश्वर एक झुंड लोगों को प्रभु बचा के रखा है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर शत्रु को नाश नहीं करता है, बल्कि शत्रु को प्रभु बचा के रखता है, समय आने पर उसको नाश करने के लिए। कब नाश करने के लिए? समय आएगा तब इसको बड़ी भयंकर के साथ इसको नाश करेंगे। परमेश्वर तब तक प्रभु क्या करता है? शत्रु को बचा के रखता है। हम परमेश्वर की लोग हैं, हम प्रभु के हजूर में आने वाले लोग हैं, हम प्रभु के हजूर में प्रार्थना करने वाले लोग हैं। आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको ये सच्चाई मालूम होना चाहिए, आप यीशु के बारे में जानना चाहिए, आप यीशु के अलावा और कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये विश्वास का जीवन है, ये पवित्रताई से भरा हुआ जीवन है। इस जीवन में आपका जीवन पवित्र हो सकता है। इस जीवन में आप पूरी तरीके से विश्वास में आगे बढ़ सकते हो। ये जीवन जो है प्रभु पूरी तरीके से आपको अनंत काल की ओर लेके जाएगा। जिसने विश्वास किया उसने उद्धार पाया, जिसने विश्वास नहीं किया वो अनंत काल की आग के लिए वो चला गया। मेरे नजर में, मैं अपनी गवाही बोलूं, कितने सारे लोगों को जीते जीते हमने सुसमाचार सुनाए थे और समय आने से पहले ही वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। ऐसे कितने लोगों को मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अनुभव किया है ये बात। अच्छा खासा अट्टा खट्टा होंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन एक समय आएगा हमसे पहले वो क्या हो जाएगा? चला जाएगा। जो समय आज मिला है हमें, इसको बोलते हैं गोल्डन टाइम। कौन सा टाइम है ये? गोल्डन। मतलब क्या? सुनहरा मौका, सुनहरा दिन या सुनहरा मौका, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना। आज हमारे पास जो समय है ना, सबसे बेहतरीन समय प्रभु ने आपको दिया है। सबसे बेहतरीन दिन परमेश्वर ने आपको दिया है। सबसे बेहतरीन जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। सबसे बेहतरीन पवित्रता परमेश्वर ने आपको दिया है और सबसे बेहतरीन यीशु मसीह आपको दिया है। किसी का सामने जाके भीख मांगने की जरूरत नहीं है आपको, किसी के सामने जाके हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने जाके मुझे ये दे दो वो दे दो करके मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपका जीवन में सब कुछ पूरा करने के लिए वो सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शर्म आना चाहिए हम लोगों को प्रभु के हजूर में खड़ा होकर मांगने की बजाय किसी और से जाके मांगना, वो परमेश्वर उसको स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभु ने हमें क्या किया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा परमेश्वर प्रभु ने हमें दिया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ हमें देने के लिए वो खुद कंगाल हो चुके हैं वो हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। पर हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? आखिरी तक हम विश्वास में खड़ा नहीं हो पाते हैं, आखिरी तक हम भाड़ जोकर नहीं रह पाते हैं, आखिरी तक हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा नहीं रख पाते हैं। आखिरी होते होते आसपास दाएं बाएं देखते हैं, कौन मेरा साथ खड़ा है, चलो उससे मांग लेते हैं, चलो इससे मांग लेते हैं, सर चलो दोस्त से हम पूछेंगे, चलो रिश्तेदार से पूछेंगे। परमेश्वर कहता है भाड़ जो कर रहे तू, समय आने पर मैं तुम्हें दूंगा। कब देंगे? समय आने पर। वचन क्या कहता है पता है? जो व्यक्ति बाढ़ जोकर रह के प्रभु से पुकारता है, परमेश्वर उनको सुन, उनकी प्रार्थना को प्रभु क्या करता है? सुनता है। आज कितने लोग तैयार है? मैं प्रभु की हजूर में मैं मांगना चाहता हूं, मैं पुकारना चाहता हूं। कितने लोग आज तैयार है?
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी पुकारना चाहता हूँ। मैं भी क्या करना चाहता हूँ? सुबह, रोज सुबह उठकर पुकारिएगा आप। अपनी परिवार के लिए पुकारिए, अपना जीवन के लिए पुकारिए, आपके उद्धार के लिए पुकारिए, अपने बच्चों के लिए पुकारिए, अब बीबी के लिए पुकारिएगा, पति के लिए पुकारिएगा, पत्नी के लिए पुकारिएगा, माँ बाप के लिए पुकारिएगा। परमेश्वर आपको देगा। 4 बजे 5 बजे उठकर प्रार्थना करने की आदत हमें रखकर उस प्रार्थना में प्रभु से पुकारना, प्रभु तू ही एक ही परमेश्वर है जो मुझे बचाता है, तू ही एक ही परमेश्वर है मेरा जीवन, मुझे जीवन देता है। तो प्रभु से मांगेंगे, पुकारेंगे तो वो क्या करेगा? तुरंत हमें देगा। तब तक के लिए बाढ़ जो कर रहना है, तब तक के लिए क्या करना है? बाढ़ जो कर रहना। अभी हमारे लिए अभी प्रार्थना करने के लिए कलीसिया नहीं है, हम घरों में प्रार्थना कर रहे हैं। सोचो कहाँ प्रार्थना कर रहे हैं? घरों में। कम से कम किराए पे जाके प्रार्थना के लिए हमारे पास जगह नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु मुझे भर दे खुदा परमेश्वर, मैं किराए कम से कम किराए की मकान पर जाकर मैं तेरी आराधना करूं। क्या प्रभु नहीं दे सकता है? क्या प्रभु नहीं दे सकता है? वो दे सकता है, वो देता है। वो कलीसिया की कमजोरी क्या है पता है? कलीसिया की विश्वासी लोग हैं। कलीसिया की कमजोरी क्या है पता है? कलीसिया की सेवक लोग हैं। यहां शैतान काम नहीं करता, यहां कोई दुष्ट आत्मा काम नहीं करता। काम तो करते हैं यहाँ सेवक लोग काम करते हैं या विश्वासी लोग काम करते हैं। कमजोरी तो विश्वासी लोग है, कमजोरी तो सेवक लोग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बढ़ेगा तब जब हम मांगने लगेंगे। कितने लोग चाहते हैं इस साल में परमेश्वर हमारा कलीसिया में परमेश्वर अनोखा काम करना चाहिए? कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? अनोखा काम होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। कल से बोर के समय पर उठकर प्रार्थना करना है। कितने लोग तैयार है? मैं बोर के समय पर उठकर प्रार्थना करना चाहती हूँ। कितने लोग करना चाहते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आप औरों के लिए मेहनत नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके लिए भी मेहनत नहीं करेंगे। औरों के लिए मेहनत नहीं करोगे तो परमेश्वर आपके लिए मेहनत नहीं करेगा। औरों के लिए क्या करना है? कलीसिया को उठाने के लिए अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपको परिवार को उठाएगा। कलीसिया के लिए कुछ नहीं सोचोगे, परिवार के लिए भी प्रभु कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। क्या करना है? बाइबल में क्या लिखा है? क्यों बाढ़ जोकर रहना है? वो इसलिए बाढ़ जोकर रहना है क्योंकि बड़ी गहरी गड्ढे में हम पड़े रहते हैं। पढ़ो, अगला वचन पढ़ो। उसने मुझे सत्यानाश की गड्ढे में पड़े होते हैं। सुनिएगा, कहां पर पड़े होते हैं? सत्यानाश की गड्ढे में पड़े हुए लोगों के लिए एक ही वचन में बोलूंगा, बस तू प्रभु की हजूरी में बाढ़ जो कर रहना है, आशा के साथ बाढ़ जो कर रहना है। वो सत्यानाश की गड्ढे में से वो क्या करेगा? निकालेगा। ये उन लोगों के लिए वचन है, ये उन लोगों के लिए ये बात है, या हमारी कलीसिया के लिए बात है जो लोग सत्यानाश की गड्ढे में है। प्रभु से पुकारना, प्रभु आज मैं सत्यानाश के गड्ढे में हूं, इस दलदल से, इस गड्ढे से आप निकाल। मुझे आशा है, मुझे विश्वास है प्रभु मुझे उठाएगा करके बाढ़ जो कर रहना है हमें। पर हम क्या करते हैं? बहुत हो गया, ये नाटक बहुत हो गया, ये ड्रामा बहुत हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, चलो फटाफट हम कुछ ऐसे करते हैं, चलो फटाफट हम कुछ ऐसे करेंगे। ऐसे करके क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? सब कुछ छोड़ देते हैं, नया नया प्लान शुरू होता है। यही तो परीक्षा है, यही तो क्या है? परीक्षा है। खड़ा रहना है, प्रभु की हजूरी में
खड़ा रहना है। सबका जीवन में परीक्षा आएगा, मेरा जीवन में भी परीक्षा आएगा, आपका जीवन में भी परीक्षा आएगा। हालेलुया। उसमें देखना कैसे वचन, देखो कितना अच्छा से लिखा। दूसरा वचन पढ़ेंगे। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में दलदल की कीचड़। एक है सत्यानाश की गड्ढे और दलदल की कीचड़ का मतलब समझते हो? एक कीचड़ ऐसे होते हैं, वहां जाके नॉर्मल दिखाई देगा, आप जाके खड़े हो जाओगे तो वो अपने आप इंसान नीचे जाता है। उसको पकड़ के खींचोगे तो भी वो नहीं आ सकता, थोड़ी देर में पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल नीचे तक चले जाएगा। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? कहाँ हो जाएंगे? कहाँ पर है? कहाँ हो जाएंगे? दलदल में ऐसे 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 करके सीधा नीचे तक चले जाएंगे। परमेश्वर कहते हैं मैं वहां से तुम्हें उठाता हूं। गारंटी है ये। सिर्फ मसीह का जीवन ऐसे एक जीवन है जहां पर आपको पूरी गारंटी मिलता है। यहाँ वारंटी नहीं है, गारंटी है ये क्या है? गारंटी। निकालूंगा तो निकालूंगा, करूंगा तो करूंगा, तोड़ूंगा तो तोड़ूंगा, बचाऊंगा तो बचाऊंगा। कौन कहता है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? भाड़ जोकर रहना है। पिछले दिनों में बहुत अच्छा हमने बाइबल स्टडी देखा था भाड़ जोकर रहने के बारे में। सच में आप लोग एक बार जरूर उन वचनों को एक बार जरूर सुनना, प्रचार को सुनना, पूरी बाइबल स्टडी होगा, पूरी बाइबल स्टडी को सुनना, परमेश्वर कैसे हमारे बीच में कार्य करता है करके हमने पिछले दिनों में हमने ध्यान किया था। अगर समय मिलेगा मैं कहूँगा आपको पूरी बाइबल स्टडी, कम से कम 5-6 से भी ज़्यादा है ना, कई हफ्ते तक हमने 3-4 महीने तक हमने ध्यान किया था। वचनों को दोबारा सुनना, 10-11 ऐसे कुछ है। भाड़ जोकर रहना है प्रभु की हजूरी में। उस दिन उधर प्रचार किया था, आज मुझे वो वचन याद आ रहा है। सच में आज कलीसिया को भाड़ जोकर रहना है। सच में हमारी सावधा की कलीसिया को भाड़ जोकर रहना है। सच में हर एक परिवार भाड़ जोकर रहना है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। कहीं कुछ जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं। प्रभु की भवन में बैठकर आराधना करना चाहते हैं पर घर से निकल नहीं पाते हैं। पता क्यों? पता क्यों? क्यों नहीं हो पता ये सारा? क्योंकि ये समय बहुत ही एक अंधार का समय है, एक परीक्षा का समय है, एक कठिनाई का समय है। इस वक्त हमें क्या करना होगा पता है? अपना विश्वास को मजबूत करके, जिसने बुलाया उस बुलाहट को याद करके, कैसे परमेश्वर बड़ी प्रेम से आपको बुलाया है, उस बुलाहट को याद करके, पवित्रता के लिए प्रभु ने बुलाया, उस बुलाहट को याद करके बड़ी आशा के साथ प्रभु की हजूरी में प्रभु को देखना है। आपका मुंह ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे नहीं। नीचे मुंह का मतलब क्या होता है? अब मेरा जीवन खत्म हो गया, नष्ट हो गया, मैं खत्म हो चुका हूँ और मेरा साथ सब कुछ खत्म है, अब मैं उदास हो गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ करके ऐसे होने वाले लोग क्या करते हैं? अपने मुंह को नीचे रखते हैं। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे चलना चाहता हूँ, ऐसे लोग क्या करते हैं? अपनी मुंह को ऊपर की तरफ करते हैं। हमारी मुंह किस तरफ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए। कौन मुंह को नीचे रखता है? नीचे कौन देखता है? सूअर देखता है। क्या बात है! मैं सोच रहा था कौन बोलेगा। कौन नीचे देखता है? कभी अपना जीवन में वो आसमान को नहीं देख सकता है। सूअर कहाँ देखता है? नीचे देखता है। गंदगी में रहता है, गंदगी को ढूंढते रहता है, नीचे ही देखेगा। जिस दिन मरेगा तो उसको कैसे लेके जाते हैं पता है? हाँ? उसको दोनों पाँव को बांधेंगे, आगे का 2 पाँव, पीछे का 2 पाँव को बांध के उस दोनों पाँव के बीच में एक लक्कड़, एक डंडा घुसा के
आगे एक व्यक्ति उठा लेगा, पीछे एक व्यक्ति उठा लेगा, ऐसे करके लेके जाएंगे। जब ऐसे लेके जाएंगे तो इसकी पाँव ऊपर होगा, इसके सिर भी ऐसे होगा, उल्टा होगा। तब वो देखेगा, देखना चाहेगा, पर तब भी नहीं देख पाएगा। हालेलुया, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हम कहाँ देखना है? ऊपर देखना है। इसलिए बाइबल में भी लिखा ना, धरती का नहीं, स्वर्गीय चीजों के ऊपर क्या करना है? आशा रखना है। संसार की चीज, संसार की बातें, क्या नाम है, इस धरती के बातों के ऊपर ध्यान मत लगाओ। हमारी ध्यान किसका ऊपर होना चाहिए? स्वर्गराज के ऊपर होना चाहिए। इसलिए हम कैसे देखना है? ऊपर देखना। ऊपर कब देखते हैं हम लोग? ऊपर हम लोग कब देखते हैं? जब हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते वक्त मुंडी नीचे रख के प्रार्थना नहीं करते, मुंडी ऊपर करके हम प्रार्थना करते हैं। कितने लोग मुंडी ऊपर करके प्रार्थना करते हैं? सभी लोग करते हैं ना। प्रभु की आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, तो सीधा मुंडी ऊपर करते हैं, हाथ भी ऊपर करते हैं, प्रभु मुझे बचा। जो व्यक्ति ऊपर देखकर प्रार्थना करेगा उसको कोई छू नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। संसार में नीचे देकर इधर उधर जाने वाले व्यक्ति को पता नहीं होता है कि ऊपर से क्या गिरने वाला है। जो व्यक्ति ऊपर की बातों को नहीं जानता, उसको यह नहीं पता होता है कि ऊपर से क्या गिरेगा और कहाँ गिरेगा, कैसे गिरेगा, क्या मैं उससे बच पाऊंगा, क्या मैं उसकी शिकार बन जाऊंगा। उसको पता नहीं होता है। और गलती से क्या होता है? मारा जाता है, क्योंकि उसका जीवन भर कहाँ था? उसका ध्यान कहाँ था? नीचे था, नीचे, संसार के नीचे। अगर आपने यीशु को ग्रहण किया है, अगर आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। संसार का सबसे बेहतरीन चीजों को आपने चुन लिया है। जैसे मरियम ने अपनी बेहतरीन फल को चुना है, वैसे आज हम लोगों ने भी यीशु मसीह को चुना है, जो संसार का सबसे बेहतरीन है। वो राजाओं का राजा है, वो ईश्वरों का ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। सच्चाई के बारे में अगर किसी से बात करना हो तो वो मसीह से बात करना। सच्चाई के विषय में अगर किसी से बात करना हो तो वो मसीह से बात करो, वो आपको सच्चाई बोलेगा, सही सच्चाई मिलेगा। सच्चाई की जानकारी चाहिए तो वो मसीह देगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पूरी संसार में ऐसे एक ही परमेश्वर है, जो परमेश्वर यीशु मसीह है, जो हमारे लिए सच्चाई को लेके आया है। इसलिए यीशु ने कहा, मैं ही मार्ग, सत्य, जीवन हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो आनंद जीवन को प्राप्त करेगा। मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ, बेहतरीन समय प्रभु ने आपको दिया है, बेहतरीन फल परमेश्वर ने आपको दिया है, बेहतरीन परमेश्वर आपको दिया है। इससे बड़ा परमेश्वर इस संसार में है नहीं, यही एक परमेश्वर है। पूरी संसार में एक ही परमेश्वर है, पता है आपको? लोगों ने बांट दिया परमेश्वर को। जिसको देखो, मैं भी परमेश्वर हूं, मैं भी गॉड हूं, ऐसे करके कहने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। हम कैसे पहचानेंगे कि वाकई में यही परमेश्वर है? इसका जवाब दीजिए आप। हम कैसे पहचानेंगे कि वाकई में यही एक परमेश्वर है जो सच में है? सुन रहे हैं? बताओ, तो जल्दी बोलो। क्या बोला था? क्या सवाल था? हाँ बताओ, सिस्टर जी बोलिए। मतलब हम इस संसार में कैसे पहने कि यही एक परमेश्वर है, सच में है, और यही परमेश्वर है, और कोई परमेश्वर नहीं है।
हाँ, सब जन कैसे होंगे? परमेश्वर जो परमेश्वर है वही रहेगा। सब लोग नहीं हो पाते। सब लोग नहीं है ना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं, सब लोग परमेश्वर कैसे होते? जो सच्चाई से चलेंगे। आपका अभी तक समझ नहीं आया, समझ नहीं आया। हमारा ये हमारे लिए प्राण त्यागा प्रभु वो यीशु। हमारे लिए अपना जीवन दिया, हम उस मार्ग में चल पा रहे नहीं ना। अभी आपको समझ नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कैसे पहचाने, यही परमेश्वर है। सवाल ये है, मैं हमारी बात नहीं कर रहा। जानेंगे ना, वचन से तो जानेंगे ही। जिससे जान सकते हैं हमारा परमेश्वर। हाँ? अब थोड़ी बच्चों सच्चाई जानते थे, इससे जो आप पढ़ लिख के हो भी जानते। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे कारण मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे कारण, बहुत सारे कारण है। पिता परमेश्वर एक लौता पुत्र को दे दिया संसार में हमारे लिए। उसने अपनी प्रेम को दे दिया है हमारे लिए। यीशु मसीह सबसे बड़ा प्रेम था पिता परमेश्वर के लिए, उस प्रेम को ही हमारे लिए दे दिया। अब पिता परमेश्वर की प्रेम, जो यीशु मसीह का प्रेम से भी बढ़कर पिता परमेश्वर ने क्या किया, हमारे पर प्रेम किया है। आज जो भी व्यक्ति स्वर्ग जाना चाहता है, वो जब तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। प्रेम की द्वारा परमेश्वर हमें लेके गया। बाइबल में लिखा है, अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए जान देता है। आज कितने लोग हैं अपनी परिवार की लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हैं? शायद तैयार हो जाओगे आप। परिवार की लोगों के लिए जान देना, अपनी बच्चों के लिए मैं जान दूंगा। किडनी खराब है, कोई नहीं, मेरा किडनी ले लो, मेरा बच्चे को बचाओ। कोई पराये व्यक्ति के लिए जान दे सकते हो? छोड़ो, अपनी कलीसिया की किसी एक व्यक्ति के लिए आप जान दे सकते हो सकता है? नहीं करोगे, करोगे? पर यीशु ने किया। पराये लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अन्य जाति लोगों के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपना जान दिया। इससे आप पहचान सकते हो सच में अगर कोई परमेश्वर है, कोई दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तो वो यीशु है। अगर आप बोलो फलाने व्यक्ति के लिए आपको जान देना है, आप जान दे दोगे? मैं क्यों जान दूं? वो कौन होते? उनके लिए मैं क्यों जान दूं भाई? मैं क्यों लड़ूं? बोलते नहीं बोलते? वही पता चल जाता है। लेकिन सचमुच जो परमेश्वर होगा वो क्या करेगा? मैं दूं। अपनी भेड़ों के लिए जान देना, अपनी भेड़ों के लिए कतरा मोल लेना, अपनी भेड़ों के लिए किसी भी आखिर तक, किसी भी एंगल, मतलब कितनी भी आखिर तक चले जाए, हम खड़ा रहेंगे। वो असली चरवाहा होता है। हमारा चरवाहा ना, सच बता रहा हूँ, इतना बेहतरीन चरवाहा प्रभु ने हमें दिया है। वह हर मोड़ पर, हर जगह पर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है। ये स्वभाव आपके अंदर आना चाहिए। ये स्वभाव आपके अंदर क्या होना चाहिए? आना चाहिए, हमारे अंदर आना चाहिए। यीशु मसीह ने जब जान दिया था तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर ये नहीं करोगे, ऐसे नहीं करोगे, तो कभी आप सुसमाचार की सेवा नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको सेवा ही नहीं देगा। पता है सेवा किसको देते हैं? पता है? जो तैयार है, जो अपना जीवन को पूरी तरीके से प्रभु के लिए अर्पण कर देता है। प्रभु आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करूँगा, चाहे वो मौत भी आ जाए, कोई नहीं, हम करेंगे। वो सेवक होता है। हालेलुया, हालेलुया। पर हम कभी कभी क्या कर लेते हैं? बड़ी मजा आता है, लेकिन जब वाक्य में जब सिचुएशन आता है तो ये क्या दिखा, ये इसको हटाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की हजूरी में क्या करना है? बढ़ना है हम लोगों को। प्रभु की हजूरी में बढ़ना है। मैं इसलिए ये सारे बातें कह रहा था कि परमेश्वर बेहतरीन चीज प्रभु ने हमें दिया है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार का सबसे बेहतरीन परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? उसका ऊपर भरोसा करना चाहिए। बाइबल कहता है कि मैं दलदल की कीचड़ और सत्यानाश की गड्ढे दलदल की कीचड़ से निकालकर कहाँ खड़ा करूंगा? चट्टान पर खड़ा करूंगा। आप कहाँ खड़ा होगे मालूम है? चट्टान पर, जिस चट्टान को कोई हिला नहीं सकता है। आज आप कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हैं आप? कहाँ खड़े हैं? चट्टान पर। चट्टान को कोई हिला सकता है क्या? चट्टान को कोई हिला सकता है? नहीं। इसलिए मैं बोलता हूँ हमारी कलीसिया एक चट्टान है, चट्टान के ऊपर खड़ा है। हमारे कलीसिया के लोग चट्टान के ऊपर खड़े हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता, चाहे जितना बड़ा आंधी तूफान आ जाए। इसलिए हमें बार बार परीक्षा भी आते रहते हैं। जितना ज्यादा चट्टान में खड़ा होते उतना ज्यादा हमें क्या होता है? बार बार परीक्षा के ऊपर परीक्षा आते जाते हैं। अभी 2 दिन पहले बड़ा सा आंधी आया था ना, आंधी में क्या हुआ था? पेड़ पौधे गिरे, किसी का घर जो छत जो है मतलब जो वो सारा उखड़ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। पिछले दिनों में हुआ था आंधी तूफान। खड़ा हो पाया? जो मजबूत है उसको आंधी तूफान ने क्या नहीं कर पाया? उसको हिला नहीं पाया। लेकिन जो मजबूत नहीं है तो वो क्या हुआ? सारे पेड़ पौधे गिर गए। कलीसिया के ऊपर, परिवार के ऊपर भी ऐसा ही आंधी तूफान आता है तो तब मजबूत लोग प्रभु के लिए, प्रभु की हजूरी में खड़ा हो जाते हैं। जो मजबूत नहीं है, दिखावे के लिए जो मजबूत होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। उससे हमें क्या करना चाहिए? बचना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन को चट्टान के ऊपर खड़ा करना है। हमारे घर को चट्टान के ऊपर हमें बनाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरा वचन में देखो, पढ़िएगा। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हमारा परमेश्वर का एक स्तुति का गीत है जो प्रभु की आराधना करने के लिए, प्रभु की महिमा करने के लिए, उसकी स्तुति गीत गाने के लिए एक धन्यवाद का गीत है। ये स्तुति का गीत है। ये जब ये गीत उसमें लिखा, क्या लिखा देखो, पढ़ो। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया हाँ, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे। उस गीत को देखकर, उस गीत गाने वाले लोगों को देखकर क्या होंगे? डरेंगे। हमारा गीत काफी है, अगला डर जाएगा। हमारा गीत काफी है, शत्रु क्या हो जाएगा? डर जाएगा। तो गीत क्या करना है? गाना है। आज से क्या करना है? गीत गाना है। कौन सा गीत गाना है? कौन सा गीत गाना है? कहाँ रहते हैं? मेरी तरफ देखिए। कौन सा गीत गाना है? कौन से गीत गाना है? प्रभु की महिमा करने के लिए स्तुति के गीत, आराधना के गीत, धन्यवाद का गीत। सुन रहे हैं आप लोग? शैतान को हराने के लिए तभी गीत गाना है। तो उस शैतान क्या करेगा? क्या करेगा? अरे ये तो गाना गा रहे हैं। गाना गाने का मतलब पता है क्या होते हैं? क्यों गाने वालों को देखकर और लोग डरते हैं? इसका कारण क्या मालूम है? गाने वालों को देखकर शत्रु क्यों डरता है? इसका कारण पता है आपको? एक और बात पता है? शत्रु एक चीज, शैतान एक चीज को कॉपी नहीं करता है। क्या मालूम? शायद प्रचार में शैतान घुस के कोई उल्टा पुल्टा कर सकता है। प्रचार में भी शैतान उल्टा कर सकता है और सेवकाई में भी उल्टा पुल्टा कर सकता है। लेकिन जो आराधना होता है ना, वहाँ शैतान काम नहीं कर पाता है।
जब गीत गा रहे होते हैं ना, वहां शैतान काम नहीं कर पाता। क्यों मालूम है? क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं पता है? प्रभु की आराधना कर रहे हैं, अपना मुंह से यीशु करके पुकारते हैं, अपना मुंह से धन्यवाद करके बोलते हैं, अपना मुंह से प्रभु की स्तुति आराधना महिमा करते हैं। शैतान भी प्रचार करता है, पता है आपको? शैतान भी प्रचार करता है, पर शैतान कभी आराधना नहीं करेगा। इसलिए आराधना करने वाले लोगों से शैतान क्या होता है? डरता है। वो सारा चीज शैतान कॉपी करेगा, एकदम ऐसे दिखाएगा जैसे पवित्रता है, लेकिन आराधना वो कभी आराधना नहीं करेगा। वो कॉपी करके नहीं दिखाएगा। कॉपी करके दिखाने का मतलब क्या है? शैतान खुद प्रभु को आराधना कर रहे हैं, तो वो कभी वो काम नहीं करेगा। इसलिए गीत गाने वालों से शैतान क्या होता है? डरता है। अरे इन्होंने तो गीत शुरू कर दिया, और ये गीत मैं बोल नहीं सकता, मैं ना गा सकता हूं। मैं गाऊंगा तो उसकी महिमा हो जाएगा, मैं बोलूंगा तो उसकी महिमा हो जाएगा। उसको महिमा देने के लिए मैं ये गीत तो मैं बिल्कुल नहीं गाना है मुझे। ये शैतान ऐसा सोचता है, ऐसे उसके लिए वो क्या करता है? से भैया इनसे दूर रहो बस। इसलिए हम क्या करते हैं पता है? अच्छा से गीत गा के आराधना करते हैं, अच्छा से आत्मा में बढ़ते हैं, शैतान को हराते हैं। गीत गा गा के शैतान को हराते हैं। मसीह का गीत कभी शैतान नहीं गाएगा, पता है आपको? मसीह के गीत में क्या होगा? स्तुति आराधना ऊपर जाती है आशीष लेके, या धन्यवाद करता हूँ प्रभु स्तुति में करता। वो कह रहे हैं यहाँ पर प्रभु की आराधना हो रहा है। शैतान गाएगा वो गीत? खुद अपना आराधना चाहता वो नहीं गाएगा। वो क्या नहीं करेगा? कभी वो गीत नहीं गाएगा। इसलिए परमेश्वर अपनी लोगों को नया गीत देता है, और उस गीत को अगले व्यक्ति सुनकर कांपने लगता है, उसको डर लगता है। इसने तो आराधना करना शुरू कर दिया, इसने तो प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इसने तो महिमा करना शुरू कर दिया। भैया अब हम यहाँ टिक नहीं पाएंगे, चलते हम, बोरा बिस्तर बांधो, चलो कहीं और। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना चाहिए? प्रभु की हाजिरी में हमेशा, प्रभु की हाजिरी में क्या करना चाहिए? हमेशा आराधना करना चाहिए। नया गीत भी गाना चाहिए। वही पुराने गीत नहीं, नए गीत भी गाओ। परमेश्वर वचन कहता है ना, नई नई गीतें मैं देता हूँ, गाओ ना नई नई गीतें। खुद लिखो वो गाने को, लिख के 4-5 लोग उसको याद करो, उस गाने को बढ़िया से एक धुन बनाओ, उसको याद करो। वो गीत आप चर्च में आके गाइए आप लोग, सबको अच्छा लगेगा। तो सारे लोग मिलकर क्या करेंगे? उस गीत को हम सभी लोग मिलकर हम गाएंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपने अच्छा गीत दिया प्रभु, हम आपका आराधना करते हैं, महिमा करते हैं करके हमें क्या करना चाहिए? हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसको देखना है? परमेश्वर को देखना। चौथा वचन देखो, कितना अच्छी बात लिखा, पढ़ो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करे। केवल यहोवा पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति धन्य होता है। किस पर भरोसा रखता है? केवल यहोवा पर भरोसा रखता है। केवल यहोवा पर मुझे भरोसा है, केवल यीशु मसीह पर मुझे भरोसा है। उसके नीचे और भी लिखा, पढ़ो। और अभिमानी लोग और मत्ती की ओर, क्या? मत्ती की ओर, अभिमानी और मत्ती की लोग, क्या? वो तो मतिया बोल रही है, मितिया बोलो, पर जैसे पढ़ा वैसे बोलो ना, मेरा बस हिंदी बाइबल तो नहीं है। और अभिमानियों और मिथिया की ओर मुड़ने वाले की ओर मुंह ना फेरता। अभिमानियों और मितिया, इसका मतलब यह होता है अहंकारी लोग और झूठ बोलने वाले लोग। कौन लोग हैं? अहंकारी, झूठ बोलने वाले लोग, घमंडी लोग। इनसे दूर रहना है, इन पर भरोसा नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखना है। चाहे संसार में जितना बड़ा
मुसीबत क्यों ना आ जाए आपका जीवन में, जितना बड़ा कठिनाई, जितना बड़ा परेशानी है आपका जीवन में क्यों ना आ जाए, मैं कहना चाहता हूँ यहोवा पर भरोसा रखना। चाहे वो जितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब कुछ परमेश्वर ठीक करेगा, उसको ठीक करना आता है। सबसे मेन बात तो ये है, परमेश्वर को ठीक करना आता है। बाइबल में क्या लिखा है? सफेद सिंहासन पर बैठकर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को न्याय करेंगे। बाइबल में हम ऐसे पढ़ते हैं ना, सफेद सिंहासन पर बैठकर इस संसार में जितने भी लोग जन्म हुए हैं सभी लोगों का परमेश्वर न्याय करेंगे। सारे लोग न्याय करने के लिए जा रहे हैं। मान लेते हैं एक व्यक्ति जा रहा है न्याय के लिए, परमेश्वर उसको बुला रहे, खड़ा कर दिया, हाँ बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है। उसकी पूरा जिंदगी, पूरा हिस्ट्री टीवी की तरह परमेश्वर ने चला दिया। देख तूने ऐसे ऐसे जीवन बिताया, तेरा जीवन ऐसे था, तू ऐसे ऐसे काम किया, इसलिए तेरे को ऐसे सजा मिलेगा। उसकी न्याय में 1% भी कमी नहीं होगा। परमेश्वर ऐसे न्याय करेंगे, उसकी न्याय में 1% भी कमी कोई नहीं ढूंढ पाएंगे, गलती नहीं ढूंढ पाएंगे। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर इतना बड़ा सर्वज्ञानी परमेश्वर है। सोलोमन को ज्ञान, परमेश्वर ने क्या बोला? मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा। उसको सबसे, संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी बनाया प्रभु ने। और उसका ज्ञान इतना, पूरे संसार में हर एक लोगों के बीच में, पूरी संसार में जितने भी लोग हैं सारे लोगों के बीच में सबसे बड़ा ज्ञान अगर किसका है तो वो सुलेमान का है। सुलेमान के सामने 2 औरत आए थे न्याय के लिए। वो कहती है ये मेरा बच्चा है, ये कहती है ये मेरा बच्चा है। बच्चा अदल बदल हो गया, एक मर गया। सुन रहे हैं? सोलोमन पर्सन, इनका मैं कैसे न्याय करूं? आप घर जाके पढ़ना, बाइबल में लिखा है ये बात है। उसने क्या किया पता है? बड़ी आसान तरीका ढूंढा। उसने बोला कि हम एक काम करते हैं, चलो दोनों तो मान नहीं रहे, दोनों झूठ, मतलब सच भी नहीं बोल रहे, तुम दोनों झूठ बोल रहे हैं, एक सच बोल रहे एक झूठ बोल रहा है, इतना पता चल गया। अब कौन झूठ बोल रहे कैसे पहचाने? उसने क्या किया, ले काम करते हैं, हम इस बच्चों को क्या करेंगे, 2 टुकड़े करते, आधा तू रख ले आधा ये रख लेगा। तो काटने के लिए उसको क्या किया, सिपाही को बुलाया, सिपाही आ जाओ इसको 2 टुकड़ा करो। सिपाही आ गया, काटने के लिए जा रहा था, तो उसमें से 2 औरत में से एक औरत ने क्या किया, भाग के गई, प्रभु इसको मत, इसको कुछ भी होने मत देना, कोई बात नहीं है, मेरा बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे, इसको उसी को दे दो, पर इसको मारो मत। वहीं से सोलोमन ने क्या कर लिया, समझ लिया असली माँ तो यही है। एक साधारण बात है, एक सोलोमन को परमेश्वर ने इतना ज्ञान देकर, जब वो परमेश्वर इतना बड़ी आसानी से जो एक इंसान होकर सुलेमान जो है बड़ी आसानी से न्याय किया है, उसको बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर के पास न्याय करने के लिए कितना सामर्थ्य होगा। इसलिए मैं कह रहा था, संसार में चाहे जितना बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हर प्रॉब्लम का हल है, हर प्रॉब्लम का हल है, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कौन कर सकता है पता है? केवल परमेश्वर कर सकता है, केवल यीशु मसीह कर सकता है, केवल हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कर सकता है। इसलिए आपका जीवन में जो कुछ भी हो रहा हो उसको लेके चिंता मत करना, बस प्रभु के हजूरी में बाढ़ जोकर रहना है। धीरज के साथ कोई भी फैसला ले बगैर, पटाख से फैसला ले बगैर आराम से शांति से रहना है। परमेश्वर को काम करने दीजिए, परमेश्वर को न्याय करने दीजिए, परमेश्वर को लड़ने दीजिए, परमेश्वर को अगुवाई करने दीजिए। उससे पहले आप लड़ने लग जाते हो, उससे पहले आप कानून को अपने हाथ में उठा लेते हो।
सब क्या हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। आपको बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आपका बुद्धि अक्ल कुत्ते के समान है। कुत्ते का बुद्धि अक्ल समझते हो? वो खुद क्या करेगा, उल्टी करेगा, फिर उल्टी करके तुरंत क्या करेगा, बड़ी टेस्ट से खाएगा। हालेलुया। कुत्ते ऐसे करते हैं ना, हम भी कभी कभी क्या करते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं, पर ऐसे नहीं। मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस पर भरोसा रखे, आखिरी तक खड़ा होना, और परमेश्वर आपको मदद करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन 5 वचन जल्दी पढ़िएगा, फिर हम समाप्त करेंगे। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आशा कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है, वह बहुत सी है, तेरे तुल्य कोई नहीं। हालेलुया। दाऊद अच्छी तरह जानता था कि परमेश्वर ने बहुत सारे अनोखा और अद्भुत कार्य किया है, और परमेश्वर का इतने बड़े बड़े कामों को कोई गिनती नहीं कर सकता, कोई उसको बयान नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, उसको समझा नहीं सकता। सारे बातों को कौन जानता था? दाऊद जानता था। इसलिए दाऊद ने क्या किया पता है? सबसे बेहतर तो यही है, मैं ना प्रभु के हज़ूर में चुपचाप बैठकर बाट जोकर रहूंगा, जब उसका समय आएगा तब मुझे देगा। वो जानता था। वो क्या करता था? मेरा भाषा समझ में आ रहा है? Yes. दाऊद जानता था कि परमेश्वर बड़े बड़े काम किए हैं, परमेश्वर ने अनोखा काम किए हैं, और इन कामों का अगर सारे संसार भी बोले तब भी कम पड़ेगा। कौन इसको बयान करेगा, कौन इसको बोलेगा? कोई नहीं बोल पाएगा। उसको वो जानता था कि परमेश्वर बड़ा बड़ा काम करता है। अब दाऊद का जीवन में क्या है? जरूरत है। जरूरत के लिए वो क्या करता है? प्रभु के हज़ूर में खड़ा होकर बाट जोकर रहता है। आज हम कितने लोग हैं प्रभु के हज़ूर में शांति के साथ बाट जोकर रहते हैं? हम कितने लोग हैं प्रभु के हज़ूर में शांति के साथ बाट जोकर रहकर प्रभु के हज़ूर में प्राप्त करने की हम इच्छा रखते हैं? आइएगा हम लोग घुटने में बैठते हैं, प्रभु के हज़ूर में मांगते हैं। जैसे आज हमने वचन में सीखा है, वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करने के लिए वो आया है। वचन के अनुसार आज भी वो कहता है कि बेटा, कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए बाट जोकर रहते हो? क्या तुम बाट जोकर रहते हो? अगर सच में हम बाट जोकर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन को बदल देगा। बड़ी आशा के साथ बाट जोकर रहना है, बड़ी आशा के साथ। मैं बड़ी बड़ी चीजों का मैं प्रभु के हज़ूर में पाऊंगा। परमेश्वर मेरा जीवन में बड़े काम करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में अनोखा काम करेंगे। मैं आशा के साथ प्रभु के हज़ूर में आज मैं बाट जोकर रह रहा हूँ, मैं रह रही हूँ कर हम प्रार्थना करेंगे। सच बता रहा हूँ, परमेश्वर समय पर उस दलदल की कीचड़ से निकालेगा, उस सत्यानाश की गड्ढे से निकालकर परमेश्वर चट्टान पर खड़ा करेगा। आज कितने लोग तैयार है चट्टान पर खड़ा होने के लिए? आज कितने लोग तैयार है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आड़ में खड़ा होने के लिए, उसकी चट्टान पर, उसकी निगरानी पर खड़ा होने के लिए कितने लोग आज तैयार है? अर्पण करिएगा, अर्पण करिएगा, प्रभु से मांगिएगा। प्रभु मैं आज के बाद मैं भोर के समय पर उठकर मैं प्रार्थना करूंगा। प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, प्रभु के हज़ूर में वाचा बांध दिए। मैं आज से मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, आज से मैं भोर के समय पर उठकर मैं प्रार्थना करूंगा। ता मैं बाट जो करूंगा खुदा प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा रखता हूँ, मेरा जीवन में आप कार्य करते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रार्थना करिए, ऐसे बोल के प्रार्थना करिएगा। परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए। हालेलुया। धुडामुड़ा शिले वाले गले वेले दुला बोला था मरा शिला वाले गला। नासरत यीशु के नाम से, नासरत यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु।